नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति एक बार सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। उनका एक बयान को लेकर काफ़ी एक तरीके का चर्चा हो रही है और कई लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि नारायण मूर्ति जैसा सज्जन व्यक्ति, इतने सफल व्यक्ति, आखिर उनके कौन से ऐसे बयान की चर्चा होने लगी और सोशल मीडिया क्यों उन्हें ट्रोल करने लगता। तो हम बात करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हमें विकसित देशों को, खासकर चीन, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है तो जो हमारे युवा हैं उन्हें 70 घंटा एक सप्ताह में काम करना होगा। इस बयान के बाद तरह तरह के कटाक्ष होने लगे। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं और कहा है कि हमारा देश के जो युवा है उसे जो है 8 घंटे का जो वर्क कल्चर है उसे छोड़कर कम से कम उसे जो है 70 घंटे काम करने हो। अब 70 घंटे का मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर एक दिन संडे को आप हटा दीजिए तो आपके पास 6 दिन बचते हैं। मतलब आपको औसत 13 से 14 घंटे काम करने होंगे, तब जाकर आप 70 घंटे काम कर पाएंगे। लोगों ने इस पर बहस छेड़ दी है। हालांकि आपको पता ही है कि पहले ही एक तरीके से इस देश में जो लेबर लॉ हैं उसमें जो 8 घंटे के नियम हैं उसको कॉरपोरेट सेक्टर संशोधित करना चाहता है और उसे 12 घंटे करना चाहता है। लेकिन इस बयान ने एक तरीके से कहा, इसको मजदूरों के शोषण से जोड़कर देखा जाने लगा है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या उनका कहने का तात्पर्य था, पहले हम वो आपको बताते हैं और समझाते हैं और इसके बाद जो है उन बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। उन्होंने हफ्ते में 70 घंटे काम चीन और जापान को पीछे छोड़ने के लिए एक तरीके से उन्होंने फार्मूला दिया है और कहा है कि मौजूदा समय में भारत के वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है, जबकि हमारा सबसे ज़्यादा मुकाबला चीन से है। ऐसे में हमारे देश के युवाओं को अतिरिक्त घंटे काम करना होगा, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने काम किया है। देश के अधिकतर सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 8 घंटे और 9 घंटे का वर्किंग कल्चर है। लेकिन देश में बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं, जैसे हमने कहा है, वो उन्होंने ये सलाह दिया है कि देश की हर रोज़ युवा कम से कम 12 से 13 घंटे काम करें ताकि भारत में तेज़ी से तरक्की आ सके। तभी हम इनसे चीन और जापान, जर्मनी से कम्पीट कर पाएंगे। नारायण मूर्ति का कहना है कि जब देश में युवा हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तभी भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, कंपटीशन एक तरीके से दे पाएगा। खासकर उन्होंने चीन के तरफ कहा है। इस बयान के बाद जो है एक तरीके का, जैसे हमने कहा है कि अपने आप में कंट्रोवर्सी हो गया है। और हालांकि उनका ये कहना था, वो एक बातचीत कर रहे थे एक प्रोग्राम में और इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई जो चीन है, जापान है, जर्मनी है, ये जो देश हैं क्यों भारत, जबकि भारत के पास सबसे ज़्यादा युवा हैं, मैन पावर हैं और इसके बाद भी हम इनसे प्रोडक्टिविटी में या इस पीछे क्यों हैं, तब उन्होंने ये सलाह दिया था कि हमारे जो युवा हैं, हमारे यहाँ जो वर्किंग कल्चर है उसको बदलने की ज़रूरत है और उसे 8 घंटे 9 घंटे नहीं बल्कि उन्हें कम से कम 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने ये बात कही है उसको एक तरीके से किस तरीके से देखते हैं? क्या हमारे देश में जो 8 घंटे का वर्किंग कल्चर है उसे बदलने की ज़रूरत है? क्या हमारे देश के युवा हैं वो आलसी हैं? आप इन बातों को लेकर किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।